Good morning students. Today I am going to start page number 92. Repeat the game by putting the multiple of 4, 6 and 5 in the circle. यहाँ पर एक गेम खेलना है. क्या करना है तो इस यहाँ पर जो सर्कल्स दिए गए हैं उनमें 4, 5 और 6 का मल्टीपल को रख करके यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है. ये देखिए 4, 5 और ये 6 का सर्कल हो गया. इसमें 4 और 6 का जो कॉमन मल्टीपल होगा वो यहाँ लिखेंगे. 5 और 6 का जो कॉमन मल्टीपल होगा उसको इस ग्रीन पार्ट में लिखना है और 4 और 5 का जो कॉमन मल्टीपल होगा उसको यहाँ लिखेंगे और तीनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा उसको इस ग्रे पार्ट में लिखेंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 का कुछ मल्टीपल, 5 का मल्टीपल्स और 6 का मल्टीपल. 4 का मल्टीपल हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ये हो गया 60 तक लिख लिए हैं. उसी तरह 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. इसी तरह से 6 का भी मल्टीपल लिख लिए हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. अब इसमें लिखते हैं तो जैसे सबसे पहले 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल लिखना है या 4 और 5 का ही सबसे पहले लिखते हैं. तो 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा सबसे पहले, तो वो 20 है. 20 सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है जो दोनों में मिलता है. उसके बाद 30 है, नहीं 30 नहीं है, 4 और 5 में 30 नहीं आता है. उसके बाद 40 हो जाएगा, 40 यहाँ भी है और 40 यहाँ भी है. तो 20 और 40 हो जाएगा. और आगे निकालेंगे तो और आगे निकलेगा 60 भी होगा, लेकिन 60 क्या है कि तीनों में आता है, तीनों का कॉमन मल्टीपल है. 60 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है. तो इसीलिए उसको यहाँ लिखते हैं, इस पार्ट में लिखते हैं. उसके बाद 5 और 6 का जो कॉमन मल्टीपल है वो है 30 और 60. तो 60 तो यहाँ लिख ही दिए, बच गया 30, वो यहाँ लिखेंगे. 60 इसलिए यहाँ लिखते हैं क्योंकि ये तीनों का कॉमन मल्टीपल है और ये पार्ट जो देख रहे हैं आप इसमें तीनों ही सर्कल का कुछ ना कुछ पार्ट आया हुआ है, तो इसीलिए 60 को यहाँ लिखते हैं. उसके बाद 4 और 6 का जो कॉमन मल्टीपल है वो होता है 12. 12 4 में भी है और 6 में भी है. 24 4 में भी आता है और 6 में भी आता है. 36 भी दोनों में आता है. तो इसीलिए 12, 24, 36, 48 यहाँ हो जाएगा और 60 भी आता है. तो 60 तो यहाँ लिख ही दिए हैं. अब क्वेश्चन है कुछ, उसका जवाब देते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट. इस ग्रीन पार्ट में जहाँ पर आपने 5 और 6 का कॉमन मल्टीपल लिखा है वो कौन कौन सा नंबर है, कौन कौन सा कॉमन मल्टीपल आपने इस पार्ट में लिखा है. तो यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर लिखते हैं हम, 30. व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट. तो ग्रीन पार्ट में आपने 5 और 6 के कौन से कॉमन मल्टीपल को लिखा है, 30. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 आर रिटेन इन ऑरेंज पार्ट. इस ऑरेंज पार्ट में यहाँ पर है, ये ऑरेंज पार्ट है, तो यहाँ पर कहता है कि 4 और 6 का कौन कौन सा कॉमन मल्टीपल आपने लिखा है. तो देखिए 12, 24, 36 और 48 ये हमने ऑरेंज पार्ट में लिखा है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कलर्ड पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 6. तीनों का जो कॉमन मल्टीपल है 4, 5 और 6 का, उसके कॉमन मल्टीपल को, तीनों के कॉमन मल्टीपल को आपने किस कलर में लिखा है. तो यहाँ लिखे हैं तीनों का जो कॉमन मल्टीपल है ग्रे कलर. तो यहाँ लिख देंगे ग्रे कलर्ड पार्ट. ग्रे कलर वाला जो पार्ट है उसमें तीनों का कॉमन मल्टीपल लिखें. और सबसे लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 6. तीनों का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 4, 5 और 6 का. तो सबसे छोटा या सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल है वही सबसे छोटा कहलाएगा. तो 60 है तीनों में मिलने वाला सबसे पहला और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, तो वो यहाँ लिख देंगे. स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60. एक और क्वेश्चन है नीचे, टेमेराइंड सीड्स. सुनीता टुक सम टेमेराइंड सीड्स. सुनीता कुछ टेमेराइंड सीड्स लेती है, इमली के कुछ बीज लेती है. एंड सी मेड ग्रुप ऑफ 5 विद देम. और उससे 5-5 का ग्रुप बनाती है. एंड फाउंड दैट 1 सीड वाज लेफ्ट ओवर. और जब वो 5-5 का ग्रुप बनाती है तो देखती है कि एक सीड बच जाता है. 5-5 का ग्रुप बनने के बाद एक सीड बच जाता है. सी ट्राइड मेकिंग ग्रुप ऑफ 6 एंड ग्रुप ऑफ 4. वो 6-6 का ग्रुप भी बनाने का कोशिश करती है और 4-4 का ग्रुप बनाने की भी कोशिश करती है.
ईच टाइम 1 सीट वॉज लेफ्ट ओवर, और हर बार एक सीट बच जाता था। 6 का भी ग्रुप बना रही है तब भी एक सीट बच जाता है ग्रुप बनाने के बाद, और 4-4 का ग्रुप बनाने के बाद भी एक सीट बच जाता है। तो पता करना है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीट्स दैट सुनीता हैड। सुनीता के पास कम से कम कितने बीज हो सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कितना कितना का वो ग्रुप बनाती है उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वो 4 सीट का ग्रुप बनाती है, फिर 5 सीट्स का ग्रुप बनाती है, और उसके बाद 6 सीट्स का ग्रुप बनाती है। तो इन तीनों नंबर्स का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम निकालते हैं तो कितना होता है 60, और हर बार एक सीट बच जाता है तो वो 1 सीट यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ सीट कितना हो जाएगा 61। अब आप देखिए 5 का ग्रुप बना रही थी तो 5 का ग्रुप कितना बन जाएगा 61 से 6 ग्रुप बन जाएगा टोटल, और एक सीट बच जाएगा। फोर का कितना सीट बच जाएगा, जैसे 61 सीट है ये तो पता चल गया अब हमको। तो 4-4 बीज का कितना ग्रुप बन सकता है, तो 15 ग्रुप बन सकता है, और एक बीज बच जाएगा। 15 4 जा 60 होता है ना, और एक सीट बच जाएगा। इसी तरह से 5-5 सीट का जब वो ग्रुप बनाएगी तो टोटल 12 ग्रुप बनेगा और एक सीट बच जाएगा। 12 5 जा 60 होता है। इसी तरह से 6 सीट का जब वो ग्रुप बनाएगी तो 6 10 जा 60 होगा, 10 ग्रुप बनेगा और एक सीट बच जाएगा। तो ये है उसके पास कम से कम कितने सीट्स हो सकते हैं, 61 सीट्स हो सकते हैं। थैंक यू।